महादेव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने तैयारी कर ली, सब निकाल लिया सामान। पूरा 1 घंटा लगा मुझे मॉर्निंग में ये बैंगल्स निकाल लिया, फिर साड़ी निकाली, ब्लाउज़ 3-4 ब्लाउज़ निकाले, ट्राई किए कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा था। फिर एक और ब्लाउज़ था अलग से, वो मुझे आ गया पर वो ढीला था। मतलब ये वाली साड़ी निकाली है मैंने गोल्डन रंग की, और ये पायल, और मतलब इतनी सारी चीज़ें निकालने में सब अंदर रहता है ना, तो बेड उठाओ, ये करो वो करो, ढूंढो फिर निकालो, तो 1 घंटा लग गया मुझे। ये वाली बिछिया मैं पहनती नहीं हूँ एक्चुअली में, पर आज पहन लेती हूँ क्योंकि ये चुभते बहुत है। इनके जो नोक है ना वो चलने में गड़ते हैं बहुत, लेकिन मैंने कहा घर में पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, चलने में गड़ते हैं। तो ये करवा चौथ पे लाए थे तो मैंने पहनी नहीं, तब से 1-2 बार पहने। तो ये देखिए मेरी मेहंदी, सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहा है क्योंकि अब मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें करनी थी। तो अगस्त्य गया है स्कूल और उसको मैं लेने जाऊंगी 1-1:30 बजे। उसके बाद जब वो 1:30 बजे आ जाएगा, खाना वाना खिला दूंगी, तब मैं फिर 2-2:30 बजे तैयार होंगी क्योंकि पंडित जी 3 बजे आ जाएंगे। सो दिस इज़ अ गोल्डन साड़ी। साड़ी बहुत अच्छी है, इसका ब्लाउज़ नहीं है बस, लेकिन इस थोड़ा सा ये गुलाबी कलर का इफ़ेक्ट दे रहा है ना, तो मुझे लगा ये रानी कलर का ये ब्लाउज़ चल जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ वो ज़रूर देखना एंड में। अब एंड में क्या, मिड ऑफ द ब्लॉग में, तब आपको पता चलेगा। तो ये ज्वेलरी निकाली मैंने और पहनने के लिए आज के लिए। ये पायल है। सो ये बहुत मोटी पायल है। रेगुलर यूज़ में तो मैं वैसे पायल पहनती नहीं हूँ, बट त्यौहार वगैरह होता है तो ज़रूर डालती हूँ पायल, क्योंकि रेगुलर में मैं पतली भी पहनती हूँ ना तो मुझे बड़ी गड़ती है, नींद नहीं आती रात में, वो अजीब सी लगती है। तो इस टाइम पे मैं अगस्त्य को लेके आ चुकी हूँ। भैया से छोटे वाले हैं। हाँ, उनकी भी शादी हो गई। हाँ, सबकी हो गई। वो भी ड्यूटी उनकी है कि नहीं, इनके सब मारवाड़ी है, मैं ही अलग हूँ। मैं सक्सेना हूँ गाइस को। ये लोग तो गुजराती है ना, मारवाड़ी है। मारवाड़ी। हाँ। सो जैसे ही मैं अगस्त्य को खाना वाना खिलाया तो एकदम से बेल बजी। मैंने कहा है कौन आया, देखो पंडित जी आ गए। तो मैं शॉक रह गई, मैं कहा जल्दी कैसे आ गए। तो 3 बजे आने वाले थे और मैं रेडी भी नहीं हुई। मैंने सोचा 3 बजे रेडी हो जाऊंगी और 3 बजे पंडित जी आ जाएंगे। उनको सामान चाहिए रहता है, जब स्थापना होती है तो भी 1 घंटा लग जाता है। सो मैंने सोचा लो पंडित जी को नाश्ता पानी करा देते हैं, मैं भी चाय और मखाने खा लेती हूँ बिकॉज आज फास्ट है। गाइस सो पंडित जी अपना स्थापना कर रहे हैं, उसमें भी आधा पौन घंटा लग जाएगा। और सुशील जी निकल चुके हैं, 3 बजे निकलेंगे ऑफिस से, 4 बजे तक आ जाएंगे, 1 घंटा लगता है। और वो लेके आ रहे हैं आज मम्मी पापा को भी, तो सास ससुर भी आ रहे हैं। तो चलिए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। सो भैया ये साड़ी पहनने का ट्राई किया, नहीं हुआ मेरे से। 1 घंटा इसमें चला गया पहनने में। ऐसे लग रहा था, एक तो ब्लाउज़ ढीला था, ऊपर से साड़ी अजीब सी हुई जा रही थी। मैंने कहा मैं बैठूंगी कैसे, इतनी फूल रही थी ये साड़ी, नहीं बांधी जा रही थी। फिर 1 घंटा इसमें गया, फिर दोबारा से सारी चीज़ें निकाला, फिर बेड खोला, दूसरी साड़ी सेलेक्ट करी, तो फाइनली फिर ये साड़ी पहनी जो कि मैंने सेकेंड टाइम पहनी। ये मेरे पहले करवा चौथ की साड़ी है, 2016 की। सो फाइनली मैं तैयार हो गई। आप बिलीव नहीं करोगी, मुझे 2 घंटे लग गए इसी कमरे में। हाँ, बीच में ज़रूर गई थी मैं, साड़ी वो वाली जब पहनी थी ना तो सामान चाहिए था कुछ, पंडित जी को चावल वावल चाहिए था। फिर बीच में अगस्त्य भी आ गया, उसको रेडी किया, फिर मैंने दूसरी साड़ी निकाली, ब्लाउज़ निकाला, फिर रेडी हुई हूँ। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। दिस इज़ माई लुक। तो मुझे लगा यार पहले ही निकाल ली होती है साड़ी, मुझे लगा था ये ब्लाउज़ आएगा नहीं क्योंकि ये शादी के जस्ट 4-5 महीने बाद का है। और जब मैंने पहना तो यही ढीला हो गया। इवन वो गोल्डन रंग की साड़ी अच्छी थी, बट उसका सेम ब्लाउज़ होता ना तो वो भी बहुत अच्छी लगती, लेकिन उससे अच्छी ये लगी मुझे। ओके गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और बाहर पंडित जी वेट कर रहे हैं। मतलब 2 घंटे हो गए, मतलब 5 बज रहा है इस टाइम पे। और सास ससुर भी आ गए हैं, ये भी आ गए हैं। तो चलिए पूजा में चलते हैं। और मेरा ये इतनी आवाज़ लो क्यों हो रही है, क्यों मेरा फेस उतरा है, क्योंकि मैंने फ़ास्ट रखा है। सत्यनारायण कथा जब होती है तो आपको फ़ास्ट रखना रहता है। अगर सुबह हो जाती है कथा 9-10 बजे तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप 1-2 बजे तक खा लेते हो। अब शाम को कथा है तो फिर समझ लो पूरा दिन ही हो गया। एंड मॉर्निंग में मैंने 1 कटोरी बस दही खाया था, किशमिश डाल के और ड्राई फ्रूट्स डाल के, और चाय पी थी। उसके बाद शाम को 3 बजे मैंने चाय और मूंगफली खाए, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। और मैं रेडी हो गई हूँ, बताना मैं कैसी लग रही हूँ।
तो ये कान के पहने मैंने, ये गले का मंगलसूत्र और इस तरह से सत्यनारायण की कथा में सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं सत्यनारायण की कथा में। पंडित जी सब सो रहे हैं, सबको नींद आ गई। हाँ दे रहे, मैंने दिया। पंडित जी पूरे में बैठे हो। पनीर छोला राजमा कुछ नहीं बनाया मैंने, इसीलिए मैंने कहा आलू तो खा ही लोगे आप लोग। आलू की पनीर नहीं खाते हो ना आप लोग? मम्मी नहीं खाती है, यही बोले। मैं आपने बोला था ना, मैंने बोला पनीर नहीं खाते ना। हाँ। अरे पंडित जी आपको कितनी क्लिप्स चाहिए मेरे से ले लेना, हम डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं। जितने वीडियो चाहिए आप ले लेना मेरे से। आप क्यों वीडियो बन रहा है? व्हिडिओ का मॅनेजर इधर है ना, काहीतरी परेशान। व्हिडिओ का मॅनेजर इधर है ना, काहीतरी परेशान हो रहा है। इससे पूजा चालू हो जाएगा, पूजा आपके सामने से निकलेगा। हाँ ठीक ध्यान रखो। ठीक। चाय बना, चाय बना के पी के तुम पनीर ले आओ, क्योंकि फिर तुम निकल नहीं पाओगी इधर से। पनीर लेके हाँ इधर से निकलने नहीं दिया जाएगा, तो पूजा खत्म नहीं होगी, इधर ही रहोगी। ननद के लड़के को ले जाते थे, इधर उसको आने में जाते। क्या वो उधर है ना दुकान में, तो उसको बोलते ही लेके आता है, उधर आ जा। हाँ। उधर से नीचे से लेती है। हाँ पूछ लो उसको अगर आ जाए। एक पाव बटर में बनाना और बटर मसाला खाना, बटर पनीर मसाला खाना। अर्चना भी आ रही है, अर्चना भी आ रही है। तैयार नहीं आ रही। हॅलो, शुभमला फोन करा ना, एक काम आहे मला अर्जंट आहे। चाय बना लो फटाक से। लावा लावा लगेच लावा। पहले आपने सारी पहनना, उससे अच्छी दिखती। वो पहनी नहीं जा रही थी, वो कपड़ा पहन के आई ना, मैं घर में गई थी, तैयार होके आती थी, इधर ही थी। मैं बोला था 2 बजे चली आती, आ जाती तैयार हो गई। खाने तो रात में बना। एक 2 घंटा लगेगा तुमको पूजा में, तब तक मैं जाके आती हूँ। अभी सब जाने का है। और फिर जाके आ जाओगी? हाँ, सब खाना तो गर्म ही खाएगा ना, अब हाँ, उससे क्या, हाँ। 1-2 घंटे में खाना बन जाएगा। जाके आती ना मैं, उसको भी लेके आती। आओ, तुम मत लग रहा, इधर आ जाओ। सूर्य जी बोले, वैश्य मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उसने पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? वो बोलता, भगवान समझ गया कि इसका भी घमंड दूर नहीं हुआ है। नारायण भगवान नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण। ये जल क्यों गिराती है? आपने जो पूजा पाठ किया उसका फल आपको पूरा प्राप्त हो, नहीं तो इंद्र लोग कुछ इंद्र ले जाता है, आपने कुछ नहीं देता। अच्छा। कभी घर में जैसे आप पूजा करती हो, बैठ के माला जाप करती हो ना, माला जाप जब पूरा हो गया थोड़ा सा जल नीचे गिरा के ऐसे करके विष्णु देवाय नमः या तो शक्रा नमः कुछ भी 3 बार बोल के फिर खड़े हो जाए। ये आपने जो जब तक किया 2-4 माला वो सब ले गया, आपको कुछ नहीं मिलता। ये ध्यान देना। एक छोटा गिलास में पानी रखिए, चमची रखिए, थोड़ा टपकाइए, खड़े हो जाए आराम से। अब हवन तो इधर ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं फॉलो नहीं किया। हाँ उसमें बोला इधर, क्योंकि वो पानी का जो है ना हाँ वो बच जाएगा अलार्म, अच्छा। इस पे फॉलो। हाँ अभी नहीं सुने, टावर तो यही थी। जय श्री राम। पहले अलाउड ही नहीं करते तो है नहीं। हवन कुंड और किधर रखे कपूर की लकड़ी पे? इधर ही एक चेयर का दो। एक चेयर का दो। नहीं लगी उसे।
हाँ, एक काम करो, खैर बंद कर दो, यही कर सकते हैं। वो सेकंड को लेटर लेना पड़ता, पूछा मैंने। हाँ। बहुत समझदारी करना पड़ेगा, वो पता चलेगा तो फिर कभी बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर अपने आप नहीं होता है। भगवान जी तो इधर है, क्या फायदा कराने का, ऐसे थोड़े ना होता, अंदर कर लो। अरे अंदर भैया, अभी वॉचमैन ने बोला मुझे, वॉचमैन ने बताया, अभी जैसे लेके आया सामान उसने बोला परमिशन लेना मत अच्छा, है। जिसका नया घर होगा तो क्या परमिशन लिख के बालकनी में करेगा क्या? अरे वो परमिशन लिख के देना पड़ता है। अगर से बैठ अगर एटलीस्ट कुछ नहीं हाथ में बचेगा, कुछ नहीं, आप खिड़की खोल दो, खाली फैन से खोल दो, खोल दो, दरवाजा खोल दो, ये तो दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो। बंद कर दो, खुला रखिए। उधर से आपको गिर जाएगा। ले लो बंद है। खिड़की सब खोल दो। हां खोल दो ये वो नहीं होगा, वो नहीं। अभी जी मैं क्या बोलता हूँ, खोल दो। मैं क्या बोलता हूँ, इधर ही आप कर लो, इधर ही कर। इधर ही करना, तो इसको पीछे ले लेंगे, मैं सब सेटिंग कर देना, ठीक है ना, ज्यादा नहीं थोड़ा ही करेंगे, जहाँ पूजा हो वहाँ पे होना चाहिए। हाँ, कोई मतलब नहीं ना बाहर होने का, भगवान के लिए हो रहा है। अगस्त्या, ये प्लेट को उठा के आप साइड में रख दो, इसका आपको 5 भाग थोड़ा थोड़ा करना है, इनके हाथ में देते जाना, ठीक है ना, आपको नहीं करना, अपने हाथ में लेके क्या थोड़ा थोड़ा 5 बार दो भैया, हाँ थोड़ा थोड़ा निकाल के दो ना, मैं क्या करूं? अच्छा 5 बार। हाँ थोड़ा थोड़ा 5 बार मैं बोलता हूँ, हाँ चलिए इसमें छोड़िए, ओम प्राणाय स्वाहा, अभी देखो तो भोग ओम खिलाना है। हाँ ओम प्राणाय स्वाहा, उसको आप ले रहो, भाभी के सर में जाके बड़ा लगेगा, आपके सर में आ जाएगा। आया थोड़ी कम। वो वही तो ये क्या करें इसका, ये नीचे रख दीजिए, उसको नीचे रख दीजिए, फल अरे फ्रूट। टूटे फल साइड में अपना कर दीजिए, पैर ना लगे, ये हां इसके लिए मैंने बोला था मिठाई, भाई भगवान को रवा चढ़वा दिया, ये लीजिए, एक दोनों को माला पहना के और दोनों उठा के दोनों को मीठा करवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ ध्वजा, पहले भैया आपको बना कर आपको बनाएंगे, ओम हरि पहले मुझे पहले आपको बनाना, ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि, तो दोनों उठकर दूसरे के दोनों से मुंह मीठा कराओ, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम च नमः लक्ष्मी पतिकृष्ण भगवान मंगलाय तनो हरि, बोले गणपति भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, सदैव ऐसे आनंद दोनों जोड़ा मिलजुल के रहो, प्रसाद आपका पूरा उठा लीजिए भैया, एक मिनट आप आ जाओ, थोड़ा भगवान के यहाँ से विसर्जन कर दे, 1 मिनट आ जाओ भैया, बस ले रखो, दोनों जब खड़े होकर खड़े रखो, बताओ कुछ बोलो, मंत्रहीनम के बोलो, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी सदा सदा के लिए हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस व्यापार में निवास करे, बाकी जो देवता जहाँ से आए हैं हमें आशीर्वाद देके अपने स्थान को प्रस्थान करे, पुनः जब बुलाएंगे आने की महान कृपा करे, पुनः छोड़ दीजिए, छोड़ दो, बस थोड़ा तरस को हिला दीजिए, बस चलिए आपका कार्य सिद्ध हो गया। अब ये कुल को उठा करके बाहर रख दीजिए, नहीं गरम नहीं है, इसको नीचे नहीं साइड से पकड़ो ना। हाँ कपड़ा मोटा ले लेना, एक फोटो तो ले लो यार, ऐसे खड़े हो जाओ, अपने आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लूंगी, इधर है। अच्छे से बड़े वीडियो अंदर हो जाओ, अच्छे से फोटो लो। वाह, जल्दी करो, रुको 2 मिनट। क्या करिए, चलो हो गया, ठीक है। मेरी माला दिख ही नहीं रही थी। माला दोनों की दिखनी चाहिए, अभी ये चाहिए तो ऐसे रहने देना, कल उठा लेना, माला निकल रही है। लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं होंगे, शांति बना चावल कुछ रहेगा ना, सर्वा बहुत सरल पड़ जाएगा, बाद में दिक्कत नहीं, सर्वा बात है ब्रह्मणि सर्वम सुना सर्व सुगम नाम महाविष्णु का संसार ठीक है।
सीधा देना। तो मैंने छू लिया आपका। हाँ, कोई बात नहीं। स्वस्ति नः पूर्वा विश्वेदा। तू पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर ये प्रसाद मेन हो गया ना, हाथ पैर टूटे के जान नहीं जाएगी। गारंटेड है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, गारंटी 100%। जो नित्य पंचामृत पीता है, पुराने संत महात्मा जो है कि डेली पंचामृत बना के भगवान को सुबह स्नान कराते थे आश्रम में, उसको स्नान ग्रहण करते थे। इसी जो 150 वर्ष तक तपस्या करते थे। अभी बैठ, इधर बैठ। मम्मी पे है, बाकी चीज मम्मी में चीज खिलानी है तो पापा को दे। आना तो चल नहीं पाएंगे। पापा को दे। चलो इसकी भी चॉकलेट ले लूंगा। चल ठीक है। बाहर नहीं कर रहे सुन के बाहर हां लेके आ। अरे आ रहा है अपना नीले लेकर। सो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पूजा भी हो चुकी है और वो सारी चीज़ें बातें शातें पैर छुआएं वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब पंडित जी को जाना है तो फटाफट यहाँ पे खाना बन रहा है और उनका मैं रायता बना रही हूँ, तो पहले उनको खिलाएंगे फिर उसके बाद हम सब देख लेंगे क्योंकि वो चले जाएंगे, नहीं तो वही बहुत जल्दी फटाक से चीज़ें हो रही हैं क्योंकि रात के 8 बज गया है। पंडित जी आए थे 2:30 बजे, 8 बज गया रात के। और जो आप सोच रहे होगे वो बहस किस चीज़ के लिए हो रही थी, हवन के लिए। एक्चुअली क्या है ना, हवन में धुआं होता है ना, तो वो अलार्म बज जाता। अलाउड नहीं है सोसाइटी में, मतलब इधर किसी में कि आप हवन करो जिसकी वजह से वो अलार्म बज जाता तो पूरी बिल्डिंग में वो हो जाता। तो फिर पंडित जी ने बोला कि बहुत आराम से, बहुत थोड़ा कम हम वो करेंगे, जलाएंगे जिससे ज़्यादा धुआं ना हो। जैसे ही हवन हो जाएगा तो हम बाहर रख देंगे इसको, जिससे अंदर ना हो, और सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देंगे क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये था कि हवन वहीं होना चाहिए जहाँ पे भगवान जी हैं, जहाँ पे कथा हुई है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या है ना, कोई हवन हवन करता है तो वो सब बालकनी में करता है बैठ के। पूजा मंदिर में होती है, बालकनी में हवन। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कराने वाली, जहाँ पे मेरे नारायण जी बैठे हुए हैं, जहाँ पे मेरी सब लोग सत्यनारायण जी की कथा हुई है, तो पूजा हवन भी उनके लिए किया जा रहा है तो उन्हीं के सामने ही होना चाहिए, है ना। तो कैसे भी करके पंडित जी ने इस तरह से हवन कराया कि वो ज़्यादा धुआं नहीं हुआ, वो फटाक से हो भी गया। और फिर उसको उठा के हमने बालकनी में रख दिया क्योंकि धुआं जैसे बहुत ज़्यादा होता है ना तो यहाँ अलार्म बजने लगता है, जैसे होता है ना एक आग की वजह से जब अलार्म बजता है वो। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पंडित जी को खाना खिला रहे हैं। उसके बाद फिर मम्मी पापा और सबको खाना खिलाएंगे और क्योंकि उन्हें जाना भी है। और अभी बज रहा है आई थिंक 8:30 पौने 9 बज रहा है। और मैंने तो वो थोड़ा सा हलवा खा लिया था व्रत खोलने के लिए शाम को, तो उसी से मेरा पेट फुल हो गया। फिर तो मुझे भूख ही नहीं लगी, फिर मैंने रात में खाया था आई थिंक। तो देखिए मेरी साड़ी निकल गई। मैं इनसे यही बोल रही हूँ यार, साड़ी पहनना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है और ये साड़ी स्पेशली ऐसी इतनी भारी है कि नीचे को खींचती है ये तो मैं वही बता रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, खूब सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग 2-3 दिन से मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो और कमेंट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। बस चल जा भी अर्चना। पनीर की सब्जी तो बनने दो। इधर बनाती हूँ, खाली है ना, ऐसा नहीं। अभी पूरी रोक दो, पूरी वहाँ बंद करती हूँ। हाँ सब्जी बना लो, बना के तब फिर लास्ट पूरी रह जाएगा। झाला ना पूरा। तो चलिए ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। बताना कैसा लगा आज का आपको ब्लॉग, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, नहीं किया है शेयर दिस वीडियो। एंड उसके बाद फिर रात में पता है हम गए थे 12 बजे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर।